ओम नमः शिवाय। श्रावण मास का पावन दिन, जब शिव का स्मरण, जल का अभिषेक और मंत्रों की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती है, इसी माह की पृष्ठभूमि में घटित हुई थी एक अद्वितीय कथा, जहां सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए स्वयं महादेव ने तांडव किया। यह कथा है ब्रह्मा की अवज्ञा, पार्वती से शिव संवाद और त्रिपुरासुर के संहार की। एक गाथा जो बताती है शिव केवल संहारक नहीं अपितु शक्तियों के नियंता भी है। कल्पों पहले की बात है, सृष्टि की रचना पूर्ण हो चुकी थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव सृष्टि का संचालन कर रहे थे, परंतु ब्रह्मा जी के मन में धीरे धीरे एक अहंकार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने शिव की आराधना कम कर दी, यज्ञों में उनका आह्वान कम करने लगे। ऋषियों को भी यह परिवर्तन खटकने लगा। शिव को यज्ञों से हटाकर केवल ब्रह्मा और विष्णु की पूजा की जाने लगी। इस स्थिति को देखकर कैलाश पर विराजमान भगवान शिव मौन हो गए, परंतु मौन में भी ज्वाला उठ रही थी। जब ब्रह्मा जी की यह अवज्ञा अपनी सीमा लांघ गई, तब शिव ने अपने अंश से एक रौद्र रूप प्रकट किया। भैरव ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ एक सभा में ब्रह्मा अपने 5 मुखों से वेद पाठ कर रहे थे। भैरव ने कहा, हे ब्रह्मा, तूने शिव की विस्तृत किया, तुझे अहंकार हो गया कि तू ही सर्वश्रेष्ठ है। आज तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह कहकर भैरव ने ब्रह्मा के 5 में से एक मुख को काट लिया। ब्रह्मा भयभीत हो गए, देवताओं में कोलाहल मच गया। विष्णु ने हस्तक्षेप किया और भैरव से प्रार्थना की। शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, हे ब्रह्मा, यह दंड तुम्हारे अहंकार के लिए था। यह तुम्हें स्मरण कराता रहेगा कि तुम उत्पत्ति करता हो, परंतु मैं आदि और अनंत हूँ। ब्रह्मा ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। उसी समय कैलाश पर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, स्वामी, आप करुणा के सागर है, फिर आपने ब्रह्मा को इतना कठोर दंड क्यों दिया? शिव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, सृष्टि का संतुलन केवल निर्माण से नहीं, संहार से भी बनता है। जब सृष्टिकर्ता भी मर्यादा तोड़े, तब संहारक को आगे आना पड़ता है, परंतु जो प्रेम से समझे उनके लिए मैं सुलभ हूँ। हे गौरी, यही संतुलन भविष्य में भी बनाना होगा। त्रिपुरासुर का जन्म इसी संतुलन की परीक्षा होगी। पार्वती ने पूछा, त्रिपुरासुर कौन? शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आओ, मैं तुम्हें उस कथा का आरंभ सुनाता हूँ। द्वितीय की संतानें असुरो वंश समय समय पर देवताओं को चुनौती देते आए थे। तारकासुर का वध स्वयं शिव पुत्र कार्तिकेय द्वारा हुआ, पर तारकासुर का 3 संतानों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विघ्नुमाली ने भयंकर तप किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वर मांगा, हमें 3 नगर मिले, स्वर्ण, रजत और लोहे के। यह नगर आकाश में विचरण करे और केवल वही हमें मार सके जो इन तीनों नगरों को एक बाण से नष्ट करे। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। तीनों ने त्रिपुर नामक एक नगर बनाए और देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम सभी पराजित हो गए। वे ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुँचे, परंतु ब्रह्मा बोले, मैंने उसे वर दिया है, अब उसका विनाश मेरे हाथ में नहीं। विष्णु बोले, संकट केवल महाकाल ही टाल सकते हैं, हमें शिव के पास जाना होगा। सभी देवता कैलाश पहुँचे, परंतु शिव समाधि में लीन थे। पार्वती ने ही उनकी ओर संकेत किया, हे प्रभु, अब समय है, देवताओं की रक्षा कीजिए। शिव ने आंखें खोली और घोषणा की, जब पाप अपनी पराकाष्ठा पर होता है तभी मैं प्रकट होता हूँ। अब मैं त्रिपुरांतक के रूप में प्रकट होऊंगा। विष्णु ने उनका रथ बनाया, पृथ्वी रथ का आधार बना, सूर्य और चंद्रमा पहिए बने, पर्वत मेरु धनुष बने, बासुकी नाग डोरी बने, अग्नि तीर का अग्रभाग बना, विष्णु स्वयं बाण बने और शिव ने आराधना की, ओम त्रिपुरांतक नमः।
जब तीनों नगर एक साथ एक सिद्ध में आए, शिव ने नेत्र खोलकर बाण चलाया। वह बाण आकाश को चीरता हुआ गया और तीनों नगरों को भस्म कर दिया। भयंकर गर्जना हुई, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, त्रिपुरासुर विनाश हो गया। देवताओं ने जय त्रिपुरांतक का उद्घोष किया। उस क्षण शिव ने नृत्य आरंभ किया, रौद्र तांडव। प्रकृति कांपने लगी, संत ऋषि थर्रा उठी। पार्वती ने उन्हें रोकने हेतु नदी को भेजा। नदी ने जाकर निवेदन किया, स्वामी, आपने संहार कर दिया, अब कृपा कीजिए। शिव मुस्कुराए, जहाँ संहार है वही सृजन है। अब मेरा तांडव ब्रह्मांड को नया आयाम देगा। उन्होंने अंतिम पग रखकर तांडव विराम किया। शिव ने देवताओं से कहा, सुनो देवगण, कोई भी शक्ति यदि मर्यादा भंग करे, चाहे वह असुर हो या सुर, उसका विनाश सुनिश्चित है। मैं वही करता हूँ जो धर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है। इसलिए जब भी अन्याय बढ़ेगा, मैं तांडव करूँगा। उन्होंने पार्वती से कहा, देवी, तुम मेरी शक्ति हो, मेरे बिना तुम अधूरी और तुम्हारे बिना मैं शिव नहीं। त्रिपुरांतक रूप तभी संभव हुआ जब तुम्हारी करुणा ने मुझे ध्यान से जगाया। शिव केवल रुद्र नहीं, वह तपस्वी है, योगी है, भक्त वत्सल है। वे ब्रह्मा के अहंकार का शमन करते हैं, वे देवताओं की रक्षा करते हैं, वे पार्वती संग ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखते हैं। श्रावण मास में जब भी हम जल अर्पित करें, इस कथा को स्मरण करें। हमारा जल उस बाण की तरह है जो भीतर के त्रिपुरासुर मतलब काम, क्रोध, लोभ को भस्म करता है। त्रिपुरासुर का वध केवल एक असुर विनाश की कथा नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान, अभिमान और अधर्म के अंत की महागाथा है। श्रावण मास पर यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि जब भीतर शिव जागते हैं, तभी संसार का अंधकार मिटता है। हर हर महादेव।